हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापीठ। एक 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के कम्प्लीटली वीकली रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 न्यू रामसर साइट की घोषणा हुई है इसमें से एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा छड़ी डांग पक्षी अभ्यारण्य। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो यूपी में है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, यूपी में। एट फर्स्ट साइट क्या लगता है, पटना जो है जो बिहार में, लेकिन वो कहाँ पे है, वो यूपी में है। और ये यूपी का 11वां पक्षी अभ्यारण्य है। और छड़ी डांग पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। ये 2 नए रामसर साइट के साथ ही अब टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 98 पक्षी अभ्यारण्य हो गए हैं। 98 है छड़ी डांग, 97 है पटना पक्षी अभ्यारण्य। इससे पहले बात करते हैं, तो इससे जस्ट पहले एक पक्षी अभ्यारण्य जो मिला था अपने को, वो था कोपरा जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला है। उससे पहले श्रीशिल जलाशय जो झील जो कि राजस्थान में है। उससे पहले गोगाबिल झील जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। इससे पहले बिहार के 2 और रामसर साइट्स की घोषणा हुई थी। उसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है कि 93rd कौन है और 92nd कौन है। चलिए अगला देखते हैं। 3 मेला के बारे में जानकारी मिली है। कौन सा? पहला है 39th सूरजकुंड मेला। तो यह कहाँ पे है? फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में। इसकी जो है शुभारंभ किसने किया था? तो CP राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति ने। उसके बाद 10 दिवसीय है सरस मेला। कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, ये दिन पूछता है कितना दिन का था। तो 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखते हैं 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा महोत्सव। कहाँ पे है? चेन्नई में। ऐसे याद रखिए, 64 चमड़ा 64 चेन्नई, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक और हुआ है 2 दिवसीय, कौन सा? उत्तरार्ध महोत्सव। ये गुजरात में हुआ है। इसी बारे में आगे पढ़ाएंगे कि वह इसमें जो है पतंग उड़ाया जाता है और कुछ जानकारियाँ आगे मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगला। 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो कुछ इसे ओपन से रिलेटेड बात करते हैं पहले, फिर इसको देखेंगे। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टोटल साल भर में 4 होता है। उसकी लिए ट्रिक आप याद रखें, 20 बार बोलेंगे मन में। ऑस्ट्रे फ्रे विम्बस, क्या बोलना है? ऑस्ट्रे फ्रे विम्बस, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बल्डन, USA। 10 बार बोलेंगे वो हो जाएगा, 10-20 बार बोलेंगे वो में एक लाइन में बोलना है, ऑस्ट्रेफेबिम्बस, ऑस्ट्रेफेबिम्बस ऐसे बोलना है, आपको याद हो जाएगा। तो अब बात आती है कि ये कब खेला जाता है। तो ये जो है ये जनवरी फरवरी में खेला जाता है। इसी तरह से ये अगले में, ये मई के आसपास में, ये जून जुलाई में, और ये लास्ट अगस्त मतलब लास्ट मंडे ऑफ अगस्त को खेला जाता है। चलिए जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको ये कब खेला जाता है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई जून में, उसके बाद विंबलडन जून जुलाई में, और US ओपन लास्ट मंडे ऑफ अगस्त को खेला जाता है। तो अब ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? जैसे किस कोर्ट की बात आएगी तो अपन देखते हैं, इसका कोर्ट लिखा है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और वापस से ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। चलिए इसके बाद लिए आपको कहानी बताते हैं। एक किसान था, वो किसान क्या किया, खेत में गया। तो खेत कैसा मिला? हार्ड मिला। क्या मिला? हार्ड मिला। उसने उसको क्या किया, तो जुताई किया, उसमें पानी डाला, वो क्या बना गया? क्ले, मिट्टी बन गया, पूरा गीला बन गया। तो उसमें फिर क्या किया, उसने बुआई की, क्या उग गया? ग्रास उग गया। और ग्रास उगने के बाद उसने ग्रास काट लिया, वापस से जैसा वो हार्ड था वैसा हार्ड हो गया। अभी देखिए ध्यान से, किसान हार्ड कोर्ट पे गया था, जुताई करके वो क्ले बनाया, उसमें क्या ग्रास रोपा, और ग्रास जब हट गया तो फिर वापस से हार्ड बन गया। ये तो सीक्वेंस में याद रखेंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये इस साल का जो ये हुआ है इसमें क्या क्या रहा है। तो जनवरी लास्ट हो गई, और इसका ये जो है 2 फरवरी को, इसका 1 फरवरी को ये हो गया फाइनल। और इसमें कौन जीते हैं? तो इसमें जो है वोमेंस में एलेना रिवाकिना, कहाँ की है? कजाकिस्तान की, इसने जीत लिया है। और बात आता है ये मेंस किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज, किसने? कार्लोस अल्काराज जीता है। इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप याद रखें, ऑस्ट्रेएला अल्का, क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेएला अल्का। आपको 3 चीज़ याद करने के लिए बताया। पहला क्या था? ऑस्ट्रेफ्रेबिम्बस, ये देखिए ऑस्ट्रे
फ्रेबिम्बस, ऑस्ट्रेफ्रेबिम्बस एक ऑस्ट्रेएलाल का, ये आपको पूरे साल के लिए काम आएगा। उसके बाद ये बताया हार्ड कोट से क्ले कोट कैसे, एक ग्रास कोट कैसे, और फिर हार्ड कोट कैसे। चलिए अब बात करते हैं आगे। इसको पहले हटा देते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आज देख लेते हैं, धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ तक हमने देख लिया है, अब आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, ये क्या दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आ गया है। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान रखा गया है, 7.4% का। इसका घोषणा किसने किया था, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान गौ से गुजरात ने, किसने, ग्रामोत्थान, गौ से ग्रामोत्थान होता है, गौ से गुजरात, इसे याद रखेंगे। ग्रामोत्थान योजना गुजरात ने, इसके तहत क्या किया है, 2666 नए पंचायत कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। 2666 पंचायत कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगला ई साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल, कितना इलेक्ट्रिक साइकिल, 5555 महिलाओं और लड़कियों के लिए, किसने वितरित किया है, चंद्रबाबू नायडू। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, 55 महिला और लड़कियों को ई साइकिल वितरित किए हैं चंद्रबाबू नायडू ने। अगला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट रिसर्च सेंटर नवी मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया है। उसके बाद कृषि वर्ष किसको, तो मध्य प्रदेश ने इस 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। आगे देखें तो जनवरी खत्म हुआ है, जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस को देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की बात कर लेते हैं। तो जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस ये हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको। पहला, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। आपने इसे सोच एक ट्रिक बना सकते हैं, 1 जनवरी को अपन कहाँ घर जाना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो 1 जनवरी को परिवार दिवस। घर गए तो घर में क्या देखेंगे, अपने लोग अपने अपने अंतर्मुखी दिवस। 2 जनवरी को अंतर्मुखी दिवस, अंतर्मुख देख लिए। अब मन शरीर को क्या हो गया, कल्याण हो गया, कल्याण मिल गया कि नहीं, हम सब सही हैं, तो कल्याण मिल गया। सब एक दूसरे को क्या करेंगे, आंख बंद करके भरोसा करेंगे। तो 4 जनवरी को क्या मानेंगे कि नहीं, अभी जो है सब एक दूसरे को आंख बंद करके, तो ब्रेल दिवस। 5 जनवरी, 5 से पक्षी दिवस। उसके बाद इसको सिद्ध दिवस, ये 6 जनवरी सिद्ध दिवस याद रखिए। 8 जनवरी, अभी देखिए 8 कैसे अपन लिखते हैं, ऐसे 8 लिखते हैं, मतलब ये घूम रहे हैं ना, तो 8 जनवरी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी हम जानते हैं महात्मा गांधी इस दिन आए थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस। अगला देखते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को मनाते हैं हम विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को आर्मी दिवस। उसके बाद 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस, 9 जनवरी कोकोबोरोक दिवस, ये त्रिपुरी भाषा है, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये याद रखेंगे। 19 जनवरी को कोकोबोरोक दिवस। जैसे आपको 19 किसी भी मंथ का 19 दिखता है, तो आप एक इम्पोर्टेंट डे है 19 नवंबर शौचालय दिवस, जरूर से ज़रूर याद रखें, 19 नवंबर शौचालय दिवस, राइट। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 20 जनवरी पेंगुइन दिवस, 21 जनवरी ममेत्री दिवस। ये ममेत्री क्यों लिखा है, ध्यान रखिए, ममेत्री, कुछ समझ आ रहा है, त्रि से त्रिपुरा, में से मेघालय, म से मणिपुर मेघालय त्रिपुरा दिवस। ये तीनों एक दिन ही आए थे, इसलिए इनको मैंने ममेत्री दिवस ऐसे लिख दिया।
ये कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको बोल देते हैं 21 जनवरी मामेत्री दिवस। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है इसी के दिन। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद 26 जनवरी को इसको बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे बोलते हैं। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। 27 जनवरी राष्ट्रीय ज्योग्राफिक दिवस। उसके बाद 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस। 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस। और 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहीद दिवस मनाया जाता है। अब इतना हो गया। अब देखते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो आप इम्पोर्टेंट देख लें, परिवार कल्याण दिवस, ब्रेल दिवस, पक्षी दिवस, सिद्ध दिवस इधर के लिए इम्पोर्टेंट है, पालनीय भी मान सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्टार्टअप दिवस 16 से स्टार्टअप ऐसे याद रख सकते हैं। कोकबोरोक दिवस मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मामेत्री दिवस, पराक्रम दिवस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मतदाता दिवस, स्वच्छता दिवस, स्वच्छता के बाद चल रहा है तो स्वच्छता दिवस याद रखें। उसके बाद एक शहीद दिवस याद रखें। तो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गया, 2 इधर, 6 और 5 इधर, 11 दिवस आपको जरूर याद रहना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले दिन के क्वेश्चन पे। ये क्या है? सारे गुरुओं का निचोड़ सीरीज है। ये 2 फरवरी का क्वेश्चन है। 2 फरवरी का बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि आपने पीछे दिखा है, मेंस सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता है और वुमेन सिंगल एलेना रिवाकिना जो कि किर्गिस्तान की है उन्होंने जीता है। इसके ट्रिक क्या बताया? ऑस अल्का एला, ऑस अल्का एला, ऑस अल्का एला, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अल्का आई है, ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद अंतरिक्ष आधारित डेटा, एआई डेटा सेंटर। एआई डेटा सेंटर किसने स्थापित कर रही है? ये कर रहा है चाइना। तब एआई की बात आया तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किसने होस्ट किया है? इंडिया करेगा। एआई इम्पैक्ट समिट करेगा इंडिया। अब चाइना का बात आया तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना 1 नंबर पर है, इंडिया 4था नंबर पर है। 709 बिलियन US डॉलर इसमें है। आगे बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर समझौता, भारत और खाड़ी देश ओमान के बीच हुआ है। कितना बिलियन डॉलर का है? 10 बिलियन डॉलर का है। और ओमान के साथ अपना कौन सा एक्सरसाइज होता है? वसीम अल वहर, ये एक्सरसाइज ओमान के साथ अपना होता है। अगला स्व चार्जिंग और ऊर्जा भंडार उपकरण, सेल्फ चार्जिंग एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ये भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया है, सूर्य के प्रकाश से चार्ज होगा। अगला चक्र, अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, चक्र क्या है? एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। एसबीआई ने लॉन्च किया है सनराइज सेक्टर के लिए। सनराइज सेक्टर मतलब जो अभी उत्थान का स्टार्टअप टाइप का है उसके लिए। इसके CMD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी। इनका हाल ही में कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किसका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप याद रखेंगे SBI के MD हैं कौन? अश्विनी कुमार तिवारी। इनका कार्यकाल हाल ही में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ तक देख लिए चक्रा, माइकल नॉब्स। अभी देखते हैं माइकल नॉब्स ये कौन थे? ये हॉकी के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलियन हॉकी खिलाड़ी थे। 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एल्बानीज, ऑस्ट्रेलिया एल्बानीज। ऐसे रूसोमा माँ है, माँ कोहिमा, ये रूसोमा कहाँ? रूसोमा संतरा महोत्सव है। टोटल 3 संतरा भी को बताते हैं, संतरा महोत्सव टोटल 3 होता है। ठीक है, आप अभी बस याद रखें, ये 3 संतरा महोत्सव होता है। एक नागालैंड कोहिमा में, दूसरा मणिपुर में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे बस 3 आप याद रखें। क्या क्या बोले? नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 याद रखें। मैं आपको आगे बताऊंगा कि 3 कौन कौन होते हैं। चलिए बात करते हैं, ये इसी की पहले बात करते हैं, तो फिर तो रूसोमा कोहिमा ऐसे याद रखें। कोहिमा कहाँ है? नागालैंड में है। उसके बाद कुछ और महोत्सव देख लेते हैं। सूरज कुंड मेला मैंने बताया था फरीदाबाद में। सरस महोत्सव जम्मू कश्मीर में। चमड़ा महोत्सव चेन्नई में। अगला 6th नेशनल कॉप्स न्यूट्रिशन समिट, ये इंपॉर्टेंट है। 6ठा नेशनल कॉप्स न्यूट्रिशन समिट कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। अगला पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की जो है 9वीं राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। किसकी? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की 9वीं राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम हुआ है। आंध्र प्रदेश का बात है, आंध्र प्रदेश के CM है चंद्रबाबू नायडू और अब्दुल नजीर इनके यहाँ के गवर्नर हैं। अगला पेंक्रियाटिक कैंसर का इलाज
स्पेन ने खोज लिया है, इसका ट्रायल चूहा पर किया है। स्पेन की बात आई तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और इसकी मुद्रा है यूरो, पीएम है पेड्रो। तो इसे याद रखें, स्पेन मैड्रिड यूरो पेड्रो। अगला, गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है महाराष्ट्र की है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी दिल्ली और सेवा में सर्वश्रेष्ठ सेवा जो है सेवा मार्चिंग में नेवी। उसके बाद गल्फ फूड इकोनॉमी समिट कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। याद रखिए, गल्फ फूड इकोनॉमी समिट दुबई में हुआ है। संपूर्णता विकास के लिए यहाँ बात करते हैं आगे, ये संपूर्णता अभियान, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान चालू किया है। हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान चालू किया है। उसके बाद मासिक धर्म स्वास्थ्य मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में इसको जोड़ दिया है। इसके तहत फ्री सैनिटरी पैड होगा और सभी स्कूल शौचालय में सभी स्कूल में अलग से लेडीज़ के लिए शौचालय बनाया जाएगा और भी बहुत सारे क्लॉजेस में दिए गए हैं। यहाँ फ्री सैनिटरी पैड बांटने में बिहार फर्स्ट स्थान पे है। उसका नया आधार ऐप लॉन्च किया है जितिन प्रसाद, माइटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसका विजन आधार विजन 2032 को अचीव करने के लिए। और इस नया ऐप में क्या होगा, एक फैमिली एक ऐप, इसमें 5 सदस्यों को एक नंबर से जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं बजट का कुछ दिया गया। बजट घाटा अनुमान, राजकोषीय घाटा 4.3% रखा गया है, राजस्व घाटा 1.5% रखा गया, प्रभावी राजस्व घाटा 0.03% रखा गया है और प्राथमिक घाटा जो है 0.07% रखा गया है। यहाँ कुछ क्वेश्चन जो कि डेली में देते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 96th वेटलैंड कौन था? आपको याद होगा कहाँ का था 96th वेटलैंड? छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। 92nd ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपको पता है आर्यन वासुदेव 92nd ग्रैंड मास्टर बने हैं। गुटखा पान मसाला उत्पाद पर बैन किसने लगाया है? तो ये भी आपको पता होगा कि हाल ही में उड़ीसा ने इसको लगा दिया है। जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 7.4% अनुमानित है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी का तटरक्षक हुआ, तो इससे जस्ट 1 महीना पहले 1 जनवरी को परिवार दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने बताया था परिवार साथ रहना पसंद होता है सबको। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अपने पास क्या है? 3 फरवरी है। 3 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस। इसका कुछ देखते हैं, कुछ है क्या? राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस। तो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा में ये जो है पावर हाउस, नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस गुजरात को कहा जाता है। क्यों? 16.5% हिस्सेदारी देश में इसकी की है। उसके बाद अगला, पहला वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन भारत आयोजित करेगा। इसमें 95 देश को भारत ने जोड़ा है। उसके बाद भारत की बात आए तो भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में वर्ल्ड में 3रा स्थान पे है। अभी हाल में कल ही शायद भारत और अमेरिका के बीच यही रेयर अर्थ के लिए एक समझौता हुआ है। तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, क्या नाम है? गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डा का नया नाम है तो आदमपुर हवाई अड्डा का नाम आदमपुर था, उसका नाम बदल के मोदी जी ने क्या रख दिया? रविदास महाराज जी हवाई अड्डा पंजाब में स्थित है। प्रो रेसलिंग लीग PWL तो 26 किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। यह 5वां संस्करण था जिसको हरियाणा थंडर्स ने जीत लिया है। PWL प्रो रेसलिंग लीग 2026। उसके बाद फ्यूचर वारफेयर कोर्स ये 3rd एडिशन न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। उसके बाद 68th ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा ने मेडिटेरियन के लिए जीत लिया है। क्या है? मेडिटेरियन के लिए दलाई लामा ने ये जीत लिया है। अगला बात करते हैं ऑर्किड की नई प्रजाति। तो ऑर्किड की जो नई प्रजाति है यह केरल में खोजी गई है। उस केरल की बात है तो केरल ने राज्य सूक्ष्मजीव बेसिलस स्टैब्लिस को घोषित किया है। और अनिवासी मतदाताओं के लिए ईरोनेट, कौन सा? ईरोनेट शुरू किया है। अनिवासी मतदाताओं के लिए कौन सा चीज़ शुरू किया है? तो ईरोनेट शुरू किया है केरल ने। केरल के लिए यहाँ 3 फैक्ट आपके पास में आग मिल गया। पहला फैक्ट क्या हुआ? ऑर्किड की नई प्रजाति केरल में
केरल ने राज्य सूक्ष्मजीव बेसिलस ऑर्किड को और अनिवासी मतदाताओं के लिए ई-रॉनेट शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि परीक्षा अभ्यास कौन सा है? अग्नि परीक्षा है। किसकी अग्नि परीक्षा? अरुणाचल और से अग्नि और अरुणाचल प्रदेश में सेना और आईटीबीपी ने शुरू किया है। तो अग्नि परीक्षा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और आईटीबीपी शुरू किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है, अरुणाचल प्रदेश में ही पूर्वी प्रचंड प्रहार भी ट्राई सेना अभ्यास शुरू किया गया था। तीनों सेना ने मिलकर अभ्यास किया था अरुणाचल प्रदेश में ही। अगला योजना की बात करते हैं तो 3 योजना। पहला योजना देखिए, एती कोली दूतीपात। एती कोली दूतीपात असम में, एती असम ऐसे याद रखिए, एती कोली दूतीपात असम। अगला मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान गौ से गुजरात, सीएम है भूपेंद्र पटेल। अन्न सुखी भव योजना, अन्नदाता अन्न से आंध्र प्रदेश। उसके महात्मा श्री, जैसे महात्मा मीना टैगोर का मेन क्या है? पश्चिम बंगाल की तरफ है, तो महात्मा श्री योजना पश्चिम बंगाल। अभी देखते हैं ईस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न का इंदरपाल सिंह। ऐसे याद रखिए, ईस्टर्न एयर कमांड का इंदरपाल सिंह। आप दूसरा बार बोलेंगे मुँह से याद होगा। फिर सर्वेश रंजन कहाँ के? यूनियन बैंक के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। कौन? सर्वेश रंजन यूनियन बैंक के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। उसके बाद जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को डिजिटल, जन्म और मृत्यु प्रमाण को भी डिजिटल कर दिया। किसने? नागालैंड ने। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे जो है मृत्यु बहुत वो हो रहा था, उसका वो जानकारी निकालना मुश्किल था, इसके लिए इसको क्या कर दिया? डिजिटल ही कर दिया है, तो नागालैंड में। उसके बाद सभी जिलों को वृद्धाश्रम भी नागालैंड में बनाया जाएगा। उसके देश का पहला यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा, क्या क्या होगा? यूएवी परीक्षण होगा और नवाचार का गलियारा बनेगा। कहाँ पे? रंगेलुंडा हवाई अड्डा उड़ीसा में। यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा कहाँ पे? रंगेलुंडा हवाई अड्डा हरियाणा में। उसके बाद देख लेते हैं हम देश का पहला ये है यूएवी परीक्षण वाला। अगला देखते हैं देविका सिहाग क्या हुई? 3rd इंडियन बनी है। किस चीज़ थर्ड बनी है? थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली। तो देविका सिहाग 3rd इंडियन बनी है थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन चैंपियन। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको देविका सिहाग किससे रिलेटेड, बोलेंगे बैडमिंटन से। किस क्या बनी है? 3rd थाईलैंड मास्टर जीतने वाली 3rd मिली है। पहला कौन थी? तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु शायद जीत चुकी है। उसके बाद देखते हैं आपको देविका सिहाग ये कौन से जीते हैं? तो सुपर BWF सुपर 30 नहीं, ये 300 है। BWF सुपर 300 है ये, BWF सुपर 300 राइट, BWF सुपर 300 ये जीत ली है। चलिए आगे बात करते हैं थाई पूसम महोत्सव। कौन सा मौसम है? थाई पूसम महोत्सव तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। तो कोई क्वेश्चन आएगा थाई पूसम महोत्सव किसको समर्पित है? भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्योहार कहाँ पे? केरल में। अगला देखते हैं 16th वित्त आयोग जो कि आ गया है, उसका क्या है ड्यूरेशन? 2026 से 2031, तो 26 से 2031 के बीच है। वित्त आयोग किसमें? आर्टिकल 280 में है। संरचना इसका क्या है? 1+4, एक अध्यक्ष है 4 उपाध्यक्ष है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो क्वेश्चन पूछेगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। उसके बाद सचिव ऋत्विक रंजन पांडे। इनका नाम क्या है? ऋत्विक रंजन पांडे। अब देखिए इसका रिकमेंडेशन क्या क्या आया है। मेन रिकमेंडेशन क्या है? विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा 41%, जो कि पहले भी वही सेम था, सेम टू सेम रख दिया गया है। उसके बाद विवेकशील व्यय, राज्यों को विवेकशील व्यय करने को कहा है। अभी क्वेश्चन देखते हैं जंगली जानवर के आदान प्रदान पर समझौता किसने किया है? ये कल के लिए आपको क्वेश्चन दिया था मैंने डेली में, मैं आंसर दे देता हूँ। इसके लिए कौन किया है? तो ये आदान ये दिया है मध्य प्रदेश और असम ने। पृथ्वी से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर कौन सी वस्तु गई है? एक सेटेलाइट गई थी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स देना है, मैं दे ही देता हूँ इसका। ये वाइजर 1 है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आगे से आएगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला कल का क्वेश्चन जो था 96th वो कोपड़ा जलाशय है, आर्यन बास नहीं बने हैं उसके क्या बोलते हैं 92nd ग्रैंड मास्टर उड़ीसा ने शुरू किया है वो नशा मुक्ति वाला, और ये 7.4% अनुमानित है GDP वृद्धि दर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कब का है? 4 फरवरी का विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला इसमें देखते हैं क्या क्या फैक्ट है।
पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.1, क्या है PAI 2.1 है ये, इसमें त्रिपुरा 1 नंबर पर रहा। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.1 कौन सा, त्रिपुरा 1 नंबर पर रहा। अब त्रिपुरा की बात आई, त्रिपुरा में देख लेते हैं मातावारी पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है। थर्ड पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा है। पहला कौन था, केरला। अगला निवेदिता दुबे, कौन है निवेदिता दुबे, तो निवेदिता एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड में पहली महिला सदस्य है। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड में पहली महिला सदस्य, याद रखिएगा पहली महिला सदस्य है, अध्यक्ष नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड में पहली महिला सदस्य कौन बन गए, निवेदिता दुबे। अगला पिलो एआई क्या है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया आंध्र प्रदेश में, छोटे व्यवसायियों को अकाउंटिंग मदद करेगी, क्या, पिलो एआई। ऐसा एक कहानी बना लीजिए कि पिलो पे सोए रहेंगे और एआई जो है उसका अकाउंटिंग कर देगा। तो कहाँ पे, तो और उस पर अंधा की तरह भरोसा नहीं करना है। इसे याद रखिए, पिलो पे सोए रहेंगे, एआई जो है आप छोटे व्यवसायियों का अकाउंटिंग कर देगा, लेकिन उस अकाउंटिंग पे आपको अंधे की तरह भरोसा नहीं करना है। अब बात करते हैं हेवन 1 क्या है, दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष स्टेशन, ये हेवन होगा। क्या बने, अब देखिए अंतरिक्ष स्टेशन उतना जो है अच्छा वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, तो निजी वो क्या बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी बोल रहा है कि हमको दे दो, हम उसको हेवन बना देंगे। तो ये पहला है, तो हेवन 1 क्या है, पहली निजी स्टेशन है। कौन सा कंपनी बना रहा है, वास्ट एरोस्पेस कंपनी, जो यूएसए की है, वास्ट एरोस्पेस कंपनी बना रही है। उसके बाद कबक यानो, ऐसा नाम रहा है कबक है, लेकिन ये क्या है, ये आदमी है। कबक यानो क्या किया है, कौसे कबक कौसे कांका गोवा अकांका गोवा, कौसे कबक कौसे कांका गोवा अकांका गोवा की क्या चढ़ी है, ये उसमें चढ़ाई की है। पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी पता कर ली है कौन, कबक यानो ने की है, कांका गोवा की पश्चिमी गोलार्ध चोटी को फतह कर लिया। अब कबक यानो कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। कांका गोवा क्या है, तो साउथ अमेरिका में 22,831 फीट ऊंचा पहाड़ है, जिसपे कि कौन चढ़ गया, कबक यानो चढ़ गया है कांका गोवा पे। अब कबक यानो अरुणाचल प्रदेश की है, तो आइए बात देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित फैक्ट। अभी अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की नई प्रजाति, अरुणाचल प्रदेश में फूलों के पौधों की नई प्रजाति एस्ट्रोम्बलेंथेसिस। तो आपको बोलते रहना है, एस्ट्रोम्बलेंथेसिस फूलों की नई प्रजाति क्या, एस्ट्रोम्बलेंथेसिस बनाया है। कवक की नई प्रजाति ब्रिजोपोरस कैंडी, ऐसे कौन सी कवक कैंडी, तो कवक की नई प्रजाति ब्रिजोपोरस कैंडी बनाया है। तितलियों की 6 नई प्रजाति सियांग घाटी में खोजी गई है। अब तितली बात आए, तो तितली का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद होगा, केरल में एक अरलम तितली अभ्यारण्य बन गया है, नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य बन गया है। और उसके अरुणाचल प्रदेश में केई पेन्योर को बायो हैप्पी जिला बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं वीरभद्रन रामचंद्रन। ये वीरभद्रन रामचंद्रन कौन है, तो वीरभद्रन रामचंद्रन को क्रैफोर्ड पुरस्कार, ये इतने वीर थे कि सबको फोड़ दिया, तो वीर थे तो क्रैफोर्ड अवार्ड मिला इनको। किसके लिए, तो भू विज्ञान का नोबेल कहा जाता है इसको, कहा जाता है क्या, क्रैफोर्ड अवार्ड को भू विज्ञान का नोबेल कहा जाता है। क्रैफोर्ड अवार्ड मिला है इन्होंने। वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ नए फैक्ट बताए हैं। अगला बात करते हैं डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन, क्या है, डुअल फ्यूल है, तो डुअल में दो फ्यूल कौन सा होगा, एक LNG होगा, एक डीजल होगा। ये दोनों पर क्या चलेगा, डाई इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन। आप देखे होंगे एक लोकल ट्रेन जो चलती है उस टाइप का डाई इलेक्ट्रिक होता है, उसमें 12 डब्बे का, नॉर्मली 12 डब्बे रहता है, कुछ 15 डब्बा भी रहता है। तो उसमें जो है एक फ्लैट इंजन रहता है, मतलब इंजन नहीं रहता है, वो पूरा ट्रेन में ही बिछा हुआ रहता है उसका मोटर्स, और उसके प्रत्येक 4 पे एक एक पेंटोग्राफ लगाया जाता है, और इसलिए होते हैं मल्टीपल यूनिट। एक यूनिट का 4 का यूनिट, 4 का यूनिट, 4 का यूनिट, और उसको सबको जोड़ के क्या बनाता है, एक ट्रेन बना लेता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट, राइट। तो इसका शुरुआत कहाँ किया जा रहा है, अहमदाबाद में शुरू किया जा रहा है। उसके बाद खंजर कहाँ पे, किर्गिस्तान में। खंजर किर्गिस्तान में सैन्य अभ्यास होता है, 13वां एडिशन है। मिसमारी असम में, ये कहीं दूसरा जगह भी लिखा रहता है, असम याद रखिए आप, नॉर्मली असम में। उसके बाद युमनाम खेमचंद्र सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन युमनाम खेमचंद्र सिंह के हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद, मतलब ये इससे पहले मणिपुर के कौन थे, एन बीरेन सिंह ने 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया था, तभी से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया था, और उसको ख़त्म करके युमनाम खेमचंद सिंह क्या बने हैं, मणिपुर के नए CM बन गए हैं, या 13वें CM है। तो मणिपुर का गवर्नर कौन है भाई, अजय कुमार भल्ला। अब आगे बात करते हैं, वही फेस्टिवल मैं पीछे बताया था, ऑरेंज फेस्टिवल, अभी उसी के बारे में बात करते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल कितना है, रूसोमा, बोला था रूसोमा कोहिमा नागालैंड में। तामलेंग, यहाँ देखिए तामलेंग, मोदी तामलेंग मणिपुर,
तामलेंग मणिपुर, ऐसे 20 बार बोलेंगे, तामलेंग मणिपुर में। डम्बुक अरुणाचल, डम्बुक ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे, अरुणाचल में मनाया जाता है। आपको कुछ नहीं बोलना है, डुसोमा कोहिमा तामलेंग मणिपुर, तामलेंग मणिपुर, डम्बुक अरुणाचल, डम्बुक अरुणाचल। या फिर ऐसे बोलते डम्बुक डम्बुक करके नाचल, ऐसे बोलेंगे डम्बुक डम्बुक करके नाचल, तो डम्बुक नाचल, डम्बुक नाचल, डम्बुक डम्बुक नाचल, तामलेंग मणिपुर, ऐसे याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है भाई, ये फेस्टिवल क्यों ऑरेंज फेस्टिवल क्यों मनाना, तो उधर का जो ऑरेंज का वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको सख्त करने के लिए ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट, क्या मिला है, ग्रेट प्लेस टू वर्क, काम करने सबसे अच्छा प्लेस, किसको, सेल को, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1973 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इंडिया में इसकी टोटल 8 इकाई है। अभी इन्होंने एक विदेश में भी इकाई बनाई है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो कहाँ बनाया है। चलिए अगला देखते हैं, पेन्योर नदी जल बंटवारा। जैसा आप जानते हैं इंडिया में बहुत नदियों के बीच जल बंटवारा के लिए बहुत सारा कन्फ्लिक्ट चलता है। अभी एक पेन्योर नदी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, उसके बीच में जल बंटवारा हुआ है। तो पेन्योर नदी जल बंटवारा किसके बीच हुआ है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में हुआ है। चलिए बिहार के बजट से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बिहार बजट का आकार कितना रहा, 3.47 लाख करोड़। क्या है, 3.47 लाख करोड़। ये वाई क्या है, ये ईयर ग्रोथ, पिछला ईयर से इसका कितना ग्रोथ हुआ है, तो 30,000 करोड़ का बजट में वृद्धि हुआ है, 30,000 करोड़ का होता है। और नॉर्मली इसको देख ऐसे कर ले, पिछला बजट कितना का था, तो 3.17 लाख करोड़ का। अगला देखते हैं, राजकोषीय घाटा कितना रहा, 2.9%। इसको याद रखना है आपको, 2.9%। राजकोषीय घाटा कितना रहा, 2.9%। ग्रोथ रेट कितना रहा 25-26 के लिए, तो 14 ग्रोथ रेट रहा, 14.9%। राजकोषीय घाटा रहा, जैसे देखिए हम 14.9 बढ़े और कितना का घाटा क्या हुआ, मतलब 2.9% का घाटा रहा। अब बिहार बजट में 3 स्तंभ लाया गया, किसने, सोशल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग को बढ़ावा देगा, फिजिकल बैकबोन, ये इससे क्या होगा, फिजिकल बैकबोन और लिविंग स्टैंडर्ड। ऐसे एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं नॉर्मली, सोशल इंजीनियरिंग, फिजिकल बैकबोन और लिविंग स्टैंडर्ड। अभी ध्यान से अगर देखें तो ये इंजीनियरिंग है, राइट, ये फिजिक्स है और ये बायोलॉजी है। तो इसे दिमाग में याद रख सकते हैं अपन, क्या, फिजिक्स का एक चीज़ है, केमिस्ट्री का सोशल फिजिकल और लिविंग, मतलब बायोलॉजिकल, ऐसे बोल सकते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग, फिजिकल बैकबोन और लिविंग स्टैंडर्ड। 5 डेवलपमेंट मॉडल रखा गया है, क्या क्या, सबसे पहले ज्ञान आप लो, ज्ञान लो तो ज्ञान से ईमान रखो, मतलब ऐसा नहीं कि वो कर लो, तो ज्ञान, ईमान के बाद आप ज्ञान के बाद विज्ञान का यूज करो, ईमान से विज्ञान का यूज करो। फिर एक अरमान जगह रखो कि हाँ हमको क्या करना है, और फिर उससे आपको सम्मान मिलेगा। ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान, सम्मान, ऐसे बोले, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान, सम्मान, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान, सम्मान। अगर इसको ट्रिक टाइप से हम लिखने की कोशिश करें तो आपको हो सकता है तो थोड़ा आसानी हो समझने में, याद करने में। तो देखिए, GIVAS, गिवास। तो 5 डेवलपमेंट मॉडल किस पे आधारित है, गिवास पे। अभी गिवास से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप ऐसे याद रखने में, गिवास क्या रखना है, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। तो ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, गिवास। ये आप समझ गए। अभी आगे बात करते हैं। अभी कल के लिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था उसको देख लेते हैं। तो कल के लिए आपका क्वेश्चन जो था, मध्य प्रदेश और असम के बीच हुआ है, किसका समझौता हुआ है, तो आप देखेंगे बताया था कि जानवरों का आदान प्रदान के लिए मध्य प्रदेश असम के बीच हुआ है, और वाइजर 1 उपग्रह है जो कि पृथ्वी से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। ये सी के निचोड़ सीरीज का इस सीरीज का नाम रखें, जो डेली सुबह में आपको अपलोड होता है, 3 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता है, उसको ज़रूर से ज़रूर आप देखें। ये 5 फरवरी के क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, देवनमोरी बुद्ध अवशेष। ये देवनमोरी बुद्ध अवशेष अभी के लिए बहुत फेमस चल रहा है। इसको क्या किया है, भारत ने श्रीलंका को भेज दिया है। देवनमोरी बुद्ध अवशेष कहाँ भेज दिया है, श्रीलंका को। श्रीलंका के कोलंबो में गंगा रमैया मंदिर में इसको रखा गया है और यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। तो देवनमोरी बौद्ध अवशेष भारत किसको भेजा है, श्रीलंका को भेजा है। कोलंबो के गंगा रमैया मंदिर में इसका प्रदर्शन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा रमैया मंदिर कहाँ स्थित है, कोलंबो दे देगा, अरुणाचल दे देगा, नेपाल दे देगा, उसके बाद आपको तमिलनाडु देगा। तो गंगा रमैया मंदिर कहाँ पे है, कोलंबो में है। अगला
देखते हैं, इसी में एक बुद्ध की मूर्ति अभी नेपाल चाइना में भी खोली गई है, वो मतलब आज क्या उद्घाटन किया गया, उसको भी याद रखना है। अगला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड, क्या है RRB सह ब्रांडेड, RRB के साथ ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। इसका कौन है प्रायोजक बैंक, तो PNB है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का प्रायोजक है PNB के सहयोग से किया है RRB, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने क्या किया है RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। INS सुदर्शनी लोकायन कौन है, ये INS क्या है, सुदर्शनी लोकायन, ये क्या है इंडियन नेवी का पाल प्रशिक्षण जहाज है, इंडियन नेवी का पाल प्रशिक्षण जहाज है जो कि 26 यात्रा के तहत ओमान पहुंचा है। अभी देखते हैं सक्षम, एक नोट टॉपिक देखते हैं, वो फ्रेश हुआ है सक्षम। सक्षम का फुल फॉर्म क्या होता है, संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो सक्षम महोत्सव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया है संरक्षण क्षमता महोत्सव। अगला 6th बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, कौन सा 6th बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है, चाइना में शुरू की गई है, और चाइना में ही रोबोट ओलंपिक। ये देखिए 6th बैडमिंटन क्या था, एशिया टीम चैंपियनशिप चाइना में शुरू किया, आपको पीछे याद होगा, यहाँ देखिए आपको एक इधर भी 6th पढ़ाया था आपको, और पीछे आ जाइए, ये देखिए 6th नेशनल, यहाँ 6th नेशनल कॉप न्यूट्रिशन समिट मुंबई में, ये आपको याद रखना है। 6th नेशनल कॉप न्यूट्रिशन कॉप समिट मुंबई में हुआ है। और अगला हम क्या देखें, 6th बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप चीन में शुरू किया गया है, और चीन में ही क्या है रोबोट ओलंपिक खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन किसने, DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। तो ये क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्ट रहेगा, मतलब उसमें जो एक फ्यूल देते थे हम, उस फ्यूल में जाने के लिए कोई गैस का जरूरत पड़ता था, तभी वो गैस नहीं डालना होगा, फ्यूल रहेगा वो ऑटोमेटिक ही चलेगा। तो रैमजेट टेक्नोलॉजी है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड है, वो लंबी किसका कहाँ प्रयोग होगा, इसका लंबी दूरी हवा से हवा मार करने वाले मिसाइल में इसका प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, IMEX पहल 2026 किसने शुरू किया है, इसरो ने शुरू किया है। उसके बाद फर्स्ट PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता किसने, फर्स्ट PSA कांस्य स्तरीय खिताब किसने जीत लिया है, स्क्वैश ऑन फायर, इसी को बोलते हैं PSA कांस्य स्तरीय खिताब अनाहत सिंह ने जीत लिया है। इस कांस्य स्तरीय खिताब को भी स्क्वैश ऑन फायर ओपन भी कहते हैं। ये कहाँ पे आयोजित हुआ गया था, वाशिंगटन में हुआ था। नोट, स्क्वैश वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है। उसके बाद और आपको यहीं पे देख लीजिए, कबड्डी वर्ल्ड कप ये भी भारत ने जीता है। उसके बाद खो खो वर्ल्ड कप ये भी नेपाल को हराकर भारत ने जीता है। T20 वोमेंस वर्ल्ड कप ये भी भारत ने जीता है। अभी हाल फिलहाल में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ये भी भारत ने जीता है। और इसमें कौन, वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया है, 80 बॉल में खतरनाक 175 रन की पूरी ताबड़तोड़ पारी खेला है। अभी आगे देखते हैं, 2025 का सबसे स्वच्छ पोर्ट पारादीप पोर्ट उड़ीसा में कौन है, ये कब घोषित किया गया, स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अनुसार। तो दरांग के राजा, कहाँ के राजा, दरांग के राजा का विरासत को संरक्षित कहाँ किया गया, असम में, और इस संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपया का अनुदान दिया गया है। अब दरांग के राजा किस वंश के थे, तो ये कोच वंश के थे। दरांग के राजा कोच वंश के थे, उनकी विरासत को असम सरकार ने 50 करोड़ रुपया का अनुदान देकर संरक्षित करने के वो किया है। तो करुणा अभियान, भाई करुणा अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो गुजरात में शुरू किया गया। करुणा अभियान कहाँ पे, तो करुणा अभियान गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात से देख लेते हैं पिछले, ये करुणा अभियान क्या है, करुणा अभियान से वो अभी मैंने बताया था, याद होगा आपको, वो जो उत्तरायण में होता है 2 दिवसीय, तो उसी में क्या होता था, तो पतंग, उत्तरायण में पतंगबाजी होता था। उसके दौरान पिछले 10 साल में 1.18 मतलब 1,18,000 पक्षियों को इस करुणा अभियान के तहत बचाया गया है। कब, तो उत्तरायण पतंगबाजी में। पूछे उत्तरायण कहाँ होता है, गुजरात में। कितने दिन का होता है, 2 दिवसीय होता है, राइट। अभी आगे बात करते हैं, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 दुबई में। यह हर साल यही होता है, ऐसे नहीं कि इस बार हुआ, हर साल यही होता है। इसका थीम क्या था, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, फ्यूचर गवर्नमेंट को शेप देना है किसका, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का जो दुबई में हुआ है। इसी शिखर सम्मेलन में आगे आपको पढ़ाऊँगा कि वर्ल्ड टीचर का अवार्ड मिला है, अभी आगे पढ़ाऊँगा। उसके बाद अंजू कुमारी,
वो क्या है, राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक चैंपियंस में कौन जीती है, अंजू कुमारी ने जीता है। जय फार्मा शक्ति पहल, SHAKTI पहल के लिए बजट कितना, तो बजट में दिया गया है जय फार्मा शक्ति पहल के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया गया। याद आपको रखना है कितना, 10,000 करोड़ रुपये किसके लिए, शक्ति पहल के लिए। तो किस चीज़ का पहल है ये, जय फार्मा का शक्ति पहल है, 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब शक्ति का फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एस से स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट फॉर नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो फिर देखिए स्ट्रेटजी, किस चीज़ की स्ट्रेटजी, हेल्थ केयर एडवांसमेंट के लिए। उस कैसे आएगा, तो नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से और इनोवेशन से, राइट। अगला देखते हैं, BCIC ब्रिस्क इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन सेंटर कॉम्पिटेंस सेंटर। ये क्या है, ब्रिस्क इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस सेंटर में शामिल कौन हो गया है, भारत, अपना देश भारत हो गया है, किसमें, BCIC में शामिल हो गया है। अगला, ग्रैमी अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है, आपको पता होगा। अभी देखिए, अभी मैंने आगे ऊपर ही फोटो लगा रखा था, पता है ये लगा रखा है ना, ये इनको मिला है कौन सा, ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगला देख लेते हैं, सारे ऑरेंज फेस्टिवल, आपको मैं अभी पता था, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको एक बता देता हूँ कौन सा, या मैं आपको जगह बता देता हूँ, फिर से आपको मैं जगह बता रहा हूँ, देखिएगा। पहला कहाँ हुआ है, कोहिमा कहाँ है, नागालैंड में। दूसरा कहाँ हुआ है, मणिपुर में। तीसरा कहाँ हुआ है, अरुणाचल में। ये तीनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अगला को देख लेते हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उसमें राज्यों के लिए कितना % का वो रखा गया है, उस सिफारिश जो किया है वो सिफारिश लिखना है, और उसके सचिव कौन थे, उसमें कितने सदस्य थे, वो सारी चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अभी अगला देख लेते हैं, आपके लिए क्या है, ये देखिए हार्ड, ये कल का क्वेश्चन का वही आंसर है, और कल का अल्कारास को दिया गया हार्ड कोड है। 21वें आर्टिकल में आपको क्या दिया, बिजली का अधिकार दिया गया और मासिक धर्म स्वास्थ्य को दिया गया है, इसमें जोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हुआ, नियोफाइट IDF कौन सा है, नियोफाइट IDF। ये नियोफाइट IDF क्या होगा, फाइट चल रहा है, फाइट करेगा, क्या करेगा, आक्रामक पौधों की पहचान करेगा। नियोफाइट फाइट, जो फाइट करता है, आक्रमण करता है, कौन से कौन आक्रमण करता है, तो आक्रामक पौधे का पहचान करेगा। ये केरल में शुरू किया गया है। उसके बाद खवारोवस्क, रस्क दिख रहा है, रस्क मतलब रूस। खवारोवस्क एक परमाणु पनडुब्बी है, रूस ने बनाया है। कौन सा है, खवारोवस्क एक परमाणु पनडुब्बी है जिसको रूस ने हाल ही में बनाया है। किसके लिए, अंडर वाटर ड्रोन पेसिडोन को ले जाने का, अंडर वाटर ड्रोन जो है पेसिडोन है उसको ले जाने के लिए रूस ने बनाया है खवारोवस्क परमाणु पनडुब्बी। अगला, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, ये नवीन कंदू की पुस्तक है जो पर्यटन को 1 ट्रिलियन बदलने की रणनीति 2036 तक, जो जिससे हो जाएगी पर्यटन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदल जाएगी, उसके बारे में दिया गया है। अगला देखते हैं, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, ये भी चर्चा में रहा था, क्यों, जो राजस्थान का है, यहाँ के जितने भी निवासी थे उसको बिना उसकी अनुमति के वहाँ से बाहर हटाया जा रहा था, जिसके कारण चर्चा में है और माननीय कोर्ट द्वारा इनको रोक दिया गया है। ये राजस्थान का एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, क्या, अलवर में नया जैविक पार्क बनाएगा जिसमें 81 प्रजाति को रखा जाएगा। अलवर में नया जैविक पार्क जिसमें 81 प्रजाति, कुंभलगढ़ को इको सेंसिटिव जोन, कुंभलगढ़ क्या है, कुंभलगढ़ को एक इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, सोराय अघाई हाजी अघा, क्या कौन है, सोराय अघाई हाजी अघा, इसको याद रखिए, हाजी अघा। अघा को क्या बनाया गया, IOC में ईरान की पहली महिला सदस्य, IOC में ईरान की पहली महिला सदस्य अघाई हाजी अघा, तो IOC में ईरान की पहली महिला सदस्य बनी है, कौन बनी है, सोराई अघाई हाजी अघा। अगला देखते हैं, भारत टैक्सी जो है गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू किया गया था, अब इसका एक्सटेंशन हो गया कहाँ, गुजरात में भी। आगे बात करते हैं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध सर्वप्रथम कौन लगाया था, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, अभी यूरोपीय देश स्पेन ने भी लगा दिया है। अगला, गर्भ संस्कार मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, सभी विश्वविद्यालयों में गर्भ संस्कार का ज्ञान दिया जाएगा, अस्पताल में विशेष कक्ष इसके लिए बनाया जाएगा। उसके बाद सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार, ह्यूमैनिटी के लिए पुरस्कार किसको मिला है, दोरजी वांगमो वांगचुक, ये कौन है, भूटान की महारानी है और ये असम सरकार द्वारा इनको दिया जाएगा। उसके बाद
पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क कहाँ पे? पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क कहाँ? कर्नाटक में खोला गया है। कौन सा? महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क कर्नाटक में खोला गया है। अब आगे बात करते हैं कर्नाटक से कुछ और फैक्ट। मैंगलोर को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है और महाराष्ट्र को हराकर 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कर्नाटक ने जीत लिया है। और खो खो वर्ल्ड कप भारत ने नेपाल को हराकर जीता, याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में। उसके बाद प्लास्टिड इंडिया मतलब प्लास्टिक की प्रदर्शनी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक एग्जीबिशन था, न्यू दिल्ली में हुआ है। और न्यू दिल्ली में कहाँ पे? न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। आपको पता ही है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में है। तो सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक ये क्या है? मोनोपाउस क्लिनिक है। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में खोला गया है। भारत और विश्व बैंक ने साझेदारी की है किसके लिए? रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। कौन? भारत और विश्व बैंक ने साझेदारी की। कितना का? 8 से 10 बिलियन डॉलर का। 8 से 10 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट वॉल्ट किसने? वॉल्ट भारत और अमेरिका के बीच में। अभी मैंने आगे बताया था, याद है ना, कि दुर्लभ अर्थ मटेरियल में भारत कितना स्थान पर है, आपको बताया था। और ये जो है बजट में 12 बिलियन डॉलर इसके लिए रखा गया, जिसमें से 10 बिलियन गवर्नमेंट का होगा और 2 बिलियन किसका रहेगा? प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा। इसी घोषणा ट्रंप ने की है। ये दुर्लभ अर्थ मटेरियल कितना स्थान पे? 3rd स्थान पे है। आगे देख लेते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस पर व्यापारिक समझौता किसके बीच हुआ है? खाड़ी सहयोग परिषद और भारत के बीच हुआ है। खाड़ी सहयोग परिषद हुआ है। अब खाड़ी परिषद सहयोग परिषद कितना % का है हिस्सेदारी अपने आयात निर्यात में? तो 15% का है। उसके बाद यह समझौता कहाँ पे साइन हुआ? नई दिल्ली में साइन हुआ था। चलिए कल के क्वेश्चन का देख लेते हैं। वो क्वेश्चन था सर्वाधिक वो दलाई लामा सर्वाधिक जो है पुरस्कार जीता है लमार ने, दलाई लामा को मिला है। उसके बाद ये आपको रुसोमा, कोहिमा, तामलिंग मणिपुर, डम्बुक अरुणाचल, डम्बुक मच्छल, तामलिंग मणिपुर। उसके बाद 41% रखा गया था राज्य का हिस्सेदारी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? दूसरा आमे पढ़िबा आमे भसारे ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तीसरा व्यक्तिगत ई वाहन अपनाने में सबसे 1 नंबर पर कौन सा राज्य है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है जब तक हम अगले दिन के क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट डेज के क्वेश्चन पे। और ये आज का क्वेश्चन है जो मैंने आज सुबह पढ़ाया था कि 7 फरवरी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत फोकस समझौता किस पे? जल विद्युत के समझौता किसके बीच? भारत और भूटान के बीच हुआ है। किस पे हुआ है? जल विद्युत पे। आपको पता है कि भूटान को बिजली हम भेजते हैं, बिहार से ही बना हुआ बिजली जाता है। तो जल विद्युत पे क्या है? भूटान से हुआ है। अगला स्वच्छ ऊर्जा हब कौन सा? स्वच्छ ऊर्जा हब ब्लूप्रिंट। स्वच्छ ऊर्जा हब का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया है? ये तैयार किया है नीति आयोग ने। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए तैयार किया है स्वच्छ ऊर्जा हब ब्लूप्रिंट। अगला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार आपको मैंने पीछे बताया था कौन सा? वैश्विक सरकार सम्मेलन हुआ था, दुबई में हर साल होता है। और उसी में रूबल नागी को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार रूबल नागी को मिला है, राइट। अगला WPL 2026 RCB ने दूसरी बार जीत लिया है। किसको हराया? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। इसी के साथ देख लेते हैं ये यहीं पे देख लेते हैं किसका, एक ये देख लेते हैं अपना अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया अंडर 19 टीम जीता है। वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन बनाया 80 बॉल में। यह इंडिया का क्या टाइटल था? ये इंडिया सर्वाधिक 6 बार जीत चुका है। अगला विंग्स इंडिया क्या है? अगला विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? विंग्स इंडिया। अब देखिए विंग्स इंडिया क्या होता है, किसमें विंग्स लगा रहता है, जिसमें तो उड़ता है। ऐसे देखिए विंग्स इंडिया 26 पुरस्कार उड़ने वाले मतलब हवाई अड्डा को मिला है। किस हवाई अड्डा को मिला है? तो हम जानते हैं दिल्ली में सर्वाधिक, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। अगला देख लेते हैं
एमएसएमई को क्या देगा? एमएसएमई क्या है? एक वो सेक्टर है जिसमें कि ऋण लेता है, तो एमएसएमई को बिना किसी गारंटी के सोलर रूफटॉप लोन देगा। मतलब अब जो है एमएसएमई सोलर सेक्टर में भी ज़्यादा अच्छे बढ़ चढ़ के भाग लेगी। इसके लिए एक्सिस बैंक ने बोला है हम बिना गारंटी के आपको लोन देंगे। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक महोत्सव कहाँ पे थे? इटली में। अब आपको ध्यान होगा शीत जहाँ पे मतलब ज़्यादा बर्फ गिरता है वो कैसा लगता है? उजला लगता है। उजला कैसा लगता है? इडली जैसा लगता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे? इटली में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इटली में हो रहा है। अगला, भूस्वामित्व प्रोसेस को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा शुरू किया है? ऑटो म्यूटेशन, मतलब अपने आप म्यूटेट हो जाएगा। क्या म्यूटेट होगा? तो जैसे पिता से पुत्र पर अपने आप म्यूटेट हो जाएगा। तो इसका कहाँ शुरू किया गया है? ये कर्नाटक ने शुरू किया है। किस लिए क्या है? अब एक इसका थोड़ा सा मजाकिया ट्रिक बताते हैं। कोई नाटक ना करे, इसके लिए कर्नाटक ने क्या किया है? ऑटो म्यूटेट हो जाएगा कि बंटवारा में कोई नाटक ना हो। देखते होंगे कि बंटवारा जमीन बांटना बहुत होता है, तो नाटक को ख़त्म करने के लिए कर्नाटक ने ऑटो म्यूटेशन शुरू कर दिया है। अगला, IIFCL के MD रोहित ऋषि बने हैं। कौन बने हैं? रोहित ऋषि। आप याद रखिएगा, IIFCL के MD रोहित ऋषि बने हैं। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट हमको नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, भारत USA तकनीकी समूह की तकनीकी समूह की रक्षा सहयोग बैठक। कौन सी समूह की? टेक्निकल ग्रुप के लिए रक्षा सहयोग बैठक भारत और USA के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ? ये तो नई दिल्ली में हुआ है। आगे देख लेते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कौन सा? बुजुर्ग बजट, या फिर बोल दें एडल्ट, एक सेकेंड, या फिर क्या बोलते हैं, एडल्ट्री बजट। किसने शुरू किया है? केरल ने। अब जानते हैं केरल सबसे ज़्यादा वो क्या मतलब शिक्षित राज्य है, तो केरल क्या इसको लगा कि वरिष्ठ नागरिकों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए कौन सा बजट शुरू कर दिया है? ये एडल्ट बजट शुरू कर दिया है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट अंडर 19 के। तो अंडर 19, एक सेकेंड, अंडर 19 वर्ल्ड कप, राइट। अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया जीता। कितना बार जीता? ये 6th टाइटल है। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया, राइट। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन घोषित हुआ? वैभव सूर्यवंशी को घोषित किया गया है, राइट। अभी फिलहाल में कौन सा वर्ल्ड कप? आज है कौन सा? 7 फरवरी, वैलेंटाइन डे है आज ही के दिन। कौन सा? T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, राइट। इस T20 वर्ल्ड कप में आज, एक सेकेंड, T20 वर्ल्ड कप में 3 मैच हैं। इसमें से तीसरा मैच किसका है? इंडिया वर्सेस USA। इसमें अभी तक के अनुसार इंडिया पहले बल्लेबाजी किया और 84 रन अपना सर्वश्रेष्ठ रन बनाते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इंडिया को 160 प्लस ले गया है। और अभी USA की बैटिंग चल रही है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अपने दोस्तों के को भी शेयर करें। और ये डेली जितने भी गुरु आपके हैं यूट्यूब पे, उनमें से मैक्सिमम गुरुओं का करंट अफेयर्स का निचोड़ लेके 3 मिनट शो आपको फेसबुक पे अपना ये यूट्यूब पे डेली अपलोड हो रहा है, उसको ज़रूर 3 मिनट निकाल के देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके रिवीजन 3 मिनट में करने के लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।